ओम शांति। आज 19 अप्रैल 2022 परमात्मा की महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाबा है भक्तों और बच्चों की रखवाली करने वाले भक्त वत्सलम। पतित से पावन बनाकर घर ले जाने की जिम्मेवारी एक पिता बाप की है, बच्चों की नहीं। आज प्रश्न बाबा ने पूछा, बाबा का कल्प कल्प फर्ज क्या है? कौन सा ओना बाबा को ही रहता है? उत्तर है, बाबा का फर्ज है बच्चों को राजयोग सिखलाकर पावन बनाना, सभी को दुख से छुड़ाना। बाबा को ही फिक्र रहती है कि मैं जाकर अपने सभी बच्चों को सुखी बना दूं। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। आज की मुरली का विशेष सार में पॉइंट बाबा बताते, रोज़ अपने दिल रूपी दर्पण में देखना है कि कोई भी विकर्म करके अपना और दूसरों का नुकसान तो नहीं करते। सयाना बनकर बाबा की मत पर चलना है, भूतों को भगा देना है। सेकंड पॉइंट है, बाबा जो सत्य समाचार और सभी विश्व की आत्माओं की कहानी सुनाते, वह सुनकर औरों को भी सुनाकर कल्याण करना है। आज वरदान दिया बाबा ने, हर समय अपने दिल में बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। दृढ़ संकल्पधारी भव का वरदान देते हुए बाबा कहते हैं, जैसे स्नेह के कारण हर एक के दिल में आता है कि हमें बाबा को प्रत्यक्ष करना ही है, ऐसे अपने संकल्प, अपने बोल, कर्म द्वारा दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। सदा खुश रहने की डांस करो, कभी खुश कभी उदास ऐसा नहीं। ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, यही गीत ऑटोमेटिकली मन में बजता रहे तो प्रत्यक्षता का झंडा सभी और लहराने लगेगा। आज का स्लोगन है, विघ्न विनाशक बनना है तो सभी शक्तियों से संपन्न बनो। विघ्न विनाशक बनना है तो सभी शक्तियों से संपन्न बनो। आज की मुरली में मातेश्वरी जगदम्बा जी के अनमोल महावाक्यों का भी सारांश है। मम्मा ज्ञान को स्पष्ट और सार में बताते हुए आज परमात्मा सुख का दाता है, न कि दुख दाता के बारे में स्पष्ट करते हुए कहते, यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि तकदीर बनाने वाला एक ही वही परमात्मा है। कहावत भी है कि तकदीर बनाने वाला जरा सामने तो आ। तो यह सारी महिमा उस एक गायन परमात्मा का ही है। इतना समझते हुए भी जब कोई कष्ट आता है तो दुखी होने के कारण कह देते हैं, यह दुख और सुख, भला बुरा, यह तकदीर परमात्मा ने बनाई है। फिर कह देते हैं, प्रभु का दिया हुआ तो मीठा करके भोगना ही पड़ेगा ना। इसमें ही अपने को संतुष्ट कर लेते हैं। अब प्रभु का दिया हुआ फल भी उनको मीठा रहने थोड़े ही देता है। परंतु मनुष्य को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि हम परमात्मा को ये दोष देखते क्यों हैं। यह दोष तो खुद मनुष्य का ही है ना। मनुष्य ने जो भी कर्म किए हैं भोगना भी उसे ही पड़ता है। तो हर एक अपने अपने कर्मों के अनुसार भोगता है। फिर अगर कोई श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो सुख भोगते हैं, और कोई भ्रष्ट कर्म करते हैं तो दुखी बनते हैं। अब उस भाने को भी मीठा कर भोगने के लिए मनुष्य को पहले समझ होनी चाहिए। इसीलिए परमात्मा आकर खुद ज्ञान और योग सिखलाते हैं। अब यह कायदा है, जो जो माया का साथ छोड़ परमात्मा का साथ लेते हैं तो माया फिर उनका पीछा कैसे छोड़ेगी। बहुत विघ्न भी तो डालती है ना। अब परमात्मा के सदके जो भी कुछ सहन करते हैं, उनके ऊपर बलिहार जाते हैं, वो भोगना भी मीठी लगने लगती है। वो हमें माइट और लाइट से भर देती है। अब परमात्मा कहते हैं, बच्चे, बिगड़ी हुई तकदीर मैं बनाता हूँ, तो मैं तकदीर को बनाने वाला हूँ।
बाकी जो मनुष्य अपने आप विस्मृति हो जाती है वो अपनी तकदीर आप ही बिगाड़ लेते, परंतु जो मनुष्य मेरे मिलने अर्थ भोगना भोगते हैं उनके लिए मैं ही जवाबदार हूँ। अब वो भी तब होगा जब ऐसे कहेंगे कि परमात्मा तेरी मेरी एक मर्जी हो, भले लाखों दुनिया वाले कुछ भी कहें, परंतु उन्हों को पूर्ण निश्चय है कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं परमात्मा है। मैंने उससे सौदा किया है, अब मैं किसकी परवाह रखूं। तभी तो कहते हैं ना, परवाह थी एक पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया। अब परमात्मा कहते हैं जो सिर्फ मेरी ही सुनते हैं और मुझे ही देखते हैं, ऐसी सीढ़ी पर जिसने पांव रखा उनको भल माया की लहर हिला कैसे सकेगी। अगर हिलाएगी भी, परंतु जिनको पूरा निश्चय हो चुका है वो तो प्रभु का हाथ कभी नहीं छोड़ते। बाकी ऐसा ना हो जरा भी माया की उछल में आए, अपनी तकदीर को लकीर लगा दें। तकदीर को बिगाड़ना और बनाना यह मनुष्य के ही हाथ में है। अच्छा, ओम शांति।